पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की जनता के हित में निर्णय है, कोई नीतीश जी और भाजपा का अकेला निर्णय नहीं है, भाजपा का उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी का अकेला निर्णय नहीं है, बिहार के हित का ही निर्णय है। आरजेडी कांग्रेस के पास न नाक है, न कान है, न मुंह है, कुछ नहीं है। कांग्रेस और राजद के लोग हैं, ये जनता को गुमराह करने के लिए इनका पदार्पण ही हुआ है पृथ्वी पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, क्या बिहार में बवंडर आएगा ही? क्या बिहार में भाजपा और जेडीयू का नाता रिश्ता टूटेगा ही? अब इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के विधायक ने क्लियर बता दिया है कि क्या होगा। बिहार के ढाका विधानसभा सीट से विधायक हैं पवन जायसवाल और बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने बड़ा बयान दिया है एनडीए अलायंस को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं पवन जायसवाल, जरा वो सुनिए। उनकी मांग हो रही है, क्यों नहीं? स्वतंत्रता है और नीतीश जी अच्छे लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति मांग कर रहे हैं तो अच्छा बात है। कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया है, तो मांग करना गुनाह नहीं है, लेकिन निर्णय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं और जैसे उपयुक्त समय दिखेगा प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। कहा तो मिलना चाहिए उनको। हम कहेंगे नहीं मिलना चाहिए। पूरे राज्य को, बिहार के छवि को बदलने में नीतीश कुमार और भाजपा की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरा बिहार बदनाम हुआ करता था और सीनियर नेता भी हो गए हैं, लेकिन समय कब उपयुक्त होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। और जब हमारे गठबंधन दल के लोग और विभिन्न दलों के लोग अगर इस बात को कहेंगे तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए उपयुक्त समय की तलाश करेंगे और जो उचित निर्णय लेना होगा समय पर लेंगे। अभी एक कार्यक्रम था अटल जी के स्मृति में आयोजित था, उसमें विवाद हो गया। विवाद इस वजह से हो गया कि राष्ट्रपिता बापू के गाने वहां धुन जो है सुनाए देवी ने, फिर उन्हें माफी मांगना पड़ा सरेआम। इसका विरोध जो है वो आरजेडी सहित कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी कांग्रेस के पास न नाक है, न कान है, न मुंह है, कुछ नहीं है। केवल इलीगल चर्चा करना, केवल जनता को गुमराह करने वाला बयान देना ही इनका दिनचर्या बन गया। तो ये ऐसे ऐसे विषय पर विरोध करते हैं। हम लोग कहें कि सूरज पूरब में है तो कहेंगे पश्चिम में है। ये कौन विरोध है भाई साहब? अगर पूरब में है तो पूरब कहिए। अगर गलती किसी से हो जाती है और उसका सुधार अगर कोई कर ले, भूलवश हम बोलने के क्रम में बोल रहे, हो सकता है हमसे कोई बात ऐसी निकल जाए जिसको नहीं बोलने लायक था और हम स्वीकार करें अगर, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्लिप ऑफ टंग है। इसलिए ये कांग्रेस और राजद के लोग हैं, ये जनता को गुमराह करने के लिए इनका पदार्पण ही हुआ है पृथ्वी पर। इसी प्रकार के लिए आए हैं ये। जेडीयू के साथ आप लोग मजबूती से हैं, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं बिहार में हो रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मंचों से बोलते हैं और भाजपा के नेता भी बोलते हैं कि हम लोग का गठबंधन ही सुटेबल गठबंधन है। जैसे भाई बहन का रिश्ता जिस तरह पवित्र है, सब लोग पवित्र मानते हैं, माता पिता का रिश्ता पवित्र है, उस तरह बिहार के हित में ये जो गठबंधन है एनडीए का, ये पवित्र गठबंधन है। जब जब राजद के साथ गठबंधन हुआ है, आप देखते होइएगा कि नीतीश जी प्रेशर में हो जाते थे। बिहार प्रगति के बदले दुर्गति के रास्ते पर जाता था, बिहार विकास के बदले विनाश के रास्ते पर जाता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब जब इसका एहसास हुआ कि ये राजद वाले जो है फिर से बिहार को जंगल राज में लेना चाहते हैं, उन्होंने इनसे कन्नी काट लिया और जो उनका सुटेबल चीज है बिहार के हित में उसका निर्णय लिए। अब तो बजाते मुख्यमंत्री जी मन से कहे हैं कि तो 2 बार भूल हो गया, अब ये भूल कभी होने वाला नहीं है। इसलिए बिहार की जनता के हित में निर्णय है, कोई नीतीश जी और भाजपा का अकेला निर्णय नहीं है, लोजपा का उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी का अकेला निर्णय नहीं है। बिहार के हित का ही निर्णय है कि एनडीए गठबंधन बिहार में रहे, सरकार बने। जैसे केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार बने। बिहार के व्यवसायी, बिहार के बिजनेसमैन, बिहार के सभी जाति वर्ग के लोगों को सम्मान मिले और बिहार प्रगति के रास्ते पर चले। तो ढाका के विधायक पवन जायसवाल को आप सुन रहे थे। पवन जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सरकार जो इस वक्त चल रही है, ये सरकार चलेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधा है, साथ ही साथ आरजेडी पर भी जोरदार प्रहार किए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।